बट हर गाड़ी आई थिंक कोई ना कोई इमोशन रिप्रेजेंट करती है। देखो आपके सामने देखो, दिस इज द न्यू महिंद्रा XUV है। ये 151 चल चुकी है। ये मुश्किल से मेरे हिसाब से 10,000 चली होगी और 10,000 में ये यहाँ खुल के खड़ी हो गई है। आई वुड प्रेफर अ फीचरलेस बट reliable car rather than having a feature loaded and poorly reliable car। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये गाड़ी लिटरली किसी के भी रिलेशनशिप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो गाना परमेश्वर मैंने लिखा है तो वो शायद मेरे को लगता है इसी गाड़ी के लिए लिखा है। तो दिस वाज द कार जिसने वो पूरा सिस्टम वाला ट्रेंड चला के रखा हुआ था, एंड दिस वाज द ओनली कार जो हर जर्मन ब्रांड को मतलब एक तरीके से ट्राई करा था कम्पीट करने का। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम कवर करेंगे इंडियाज़ मोस्ट लव्ड SUV। अब अगर आपने इंटीरियर देख लिया है तो डेफिनेटली आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ये कौन सी गाड़ी है। एंड अभी रिसेंटली ये काफ़ी ट्रेंडिंग थी क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स बन रही थी जिसके अंदर लोग इसको जर्मन कंपनीज़ की कार्स के साथ कंपेयर कर रहे थे। और आई डोंट थिंक सो कि कोई कंपैरिजन है उन दोनों चीज़ों का। इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी ये किसी भी जर्मन ब्रांड को पीछे छोड़ने का दम रखती है। एंड लुक एट द ओडोमीटर, मतलब अभी भी ये 1,51,000 आपके सामने चली हुई है एंड इट इज़ ड्राइविंग लाइक अ न्यू कार। एंड अगर मैं सच बोलूँ, अगर किसी को ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ गाड़ी लेनी है देन दिस इज़ इट। और इसके ऊपर ट्रस्ट एंड इसकी रिलायबिलिटी इज़ अनकम्पेरेबल। अगर देखा जाए तो कोई SUV ऐसी नहीं है जो 1.5-2 लाख किलोमीटर चल जाती है एंड उसके बाद भी उसके अंदर कोई मेजर सर्विस या मेजर कोई उसके अंदर फेलियर नहीं आता। मतलब ये लिटरली वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कार है ये। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये गाड़ी लिटरली किसी के भी रिलेशनशिप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फीचर्स की बात करें तो हाँ, फीचर देख के कार नहीं लेंदे, इंजन तगड़े चक्की दे। तो ये वाला गाना सिर्फ इसी गाड़ी के लिए बना है। एंड मतलब नो डाउट कोई हुंडई नहीं, कोई होंडा नहीं, कोई महिंद्रा नहीं, कोई टाटा नहीं। अगर वो गाना परमेश्वर मैंने लिखा है तो वो शायद मेरे को लगता है इसी गाड़ी के लिए लिखा है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ वन कार दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड। एंड हो सकता है कि जैसे मैं जब छोटा था 2008-9 में, आई गेस 2009-10 में आई थी इंडिया के अंदर, एंड जो फर्स्ट जनरेशन था आई लव्ड इट। एंड ये एक वो कार थी जिसने SUV का क्रेज शुरू कर दिया था इंडिया के अंदर। मतलब नॉट सेइंग कि क्वालिस अच्छी कार नहीं थी, क्वालिस ने शुरू नहीं किया, और SUVs नहीं थी, सफारी नहीं आती थी, स्कॉर्पियो नहीं आती थी, बट दिस कार मेड एवरीवन गो नट्स ओवर SUV। दिस इज़ व्हाट आई फील। आई कैन बी टोटली रॉन्ग एंड आई विल बी हैप्पी अगर आप मेरे को एजुकेट करोगे। बिकॉज हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं तो लेट्स कवर द इंटीरियर। इंटीरियर काफ़ी बेसिक है, बहुत बेसिक इंटीरियर है। एक टच डिस्प्ले है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, एंड जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी बहुत टाइम लेती है, बट डेफिनेटली इट इज़ एन ओल्ड कार। ये गाड़ी 2015 मॉडल है तो उस हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है। मगर अगर मैं बोलूँ तो आजकल की जो बिग डैडी SUVs आ रही हैं और काफ़ी टेक्नोलॉजी वाली SUVs आ रही हैं, फीचर लोडेड SUVs आ रही हैं, आई कैन बेट वो गाड़ियाँ ये वाला ओडोमीटर कभी अचीव नहीं कर पाएंगी। और अगर कर भी लेंगी तो जितने मेजर फॉल्ट्स उनमें आ चुके होंगे उनका कोई हिसाब नहीं होगा। बट आई फील कि ये गाड़ी अपनी एज की गोल्डन ब्यूटी है, मतलब अपनी एज का किंग है ये। एंड आज भी इस गाड़ी में दम है कि ये ऐसा ही ओडोमीटर एक और बारी रिपीट कर दे। अगर ये 1.5 लाख चली है, आई कैन गारंटी कि ये 3 लाख भी चल सकती है। क्योंकि आई रिमेंबर एक बारी मैं, मेरे डैड और मेरा ब्रदर हम चंडीगढ़ गए थे, एंड वहाँ पे चंडीगढ़ जाते हुए वी टुक अ फॉर्च्यूनर। तो हमने फॉर्च्यूनर जो ली थी, आई वॉज पुशिंग इट विद डैड, मतलब अंडर डैड्स परमिशन, अंडर डैड्स गाइडेंस, 110, 120, 130, एंड इट वॉज पुलिंग लाइक अ बीस्ट, मतलब क्रेजी बीस्ट। तो मैंने जब उसका ओडोमीटर देखा तो मैंने देखा कि यार वो गाड़ी 2,06,000 किलोमीटर चल चुकी थी, एंड इट वॉज ड्राइविंग लाइक अ मैनियक कि यू जस्ट गिव मी द रेव्स, यू जस्ट गिव मी द पंच एंड आई ब्लास्ट, आई बूम। जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि मतलब दिल्ली के अंदर एक स्टूपिड सी पॉलिसी है जिसके अंदर 10 साल के बाद डीजल गाड़ी को आप नहीं चला सकते दिल्ली के अंदर। तो ये बेबी भी एक उसी का विक्टिम है, उसी स्टूपिड सी लॉ पॉलिसी का विक्टिम है, एंड ये भी अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के बाहर जाएगी। एंड मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि जो इसका प्राइस है, आस्किंग प्राइस अराउंड 16 लाख रुपीज़ होता है। एंड अगर वो 10 ईयर वाली लॉ पॉलिसी हटा दें तो ये गाड़ी का तब भी जो अराउंड फिगर होना चाहिए अच्छी कार का, जो लो किलोमीटर्स पे हो, मेंटेनेंस उसकी मतलब बेसिक हो,
एंड कोई बहुत मेजर उसके अंदर रिप्लेसमेंट्स ना हो, तो उस गाड़ी का प्राइस आराम से आना चाहिए अराउंड 17 से 18 लाख रुपीज़। ये तो बस एक तरीके से लॉस है कार एंथुजियास्ट के लिए कि ये वाला मॉडल 2015 भी अब 2 साल बचा है इसका दिल्ली के अंदर, एंड 2 साल बाद इसको दिल्ली के बाहर जाना पड़ेगा। वो 2 साल की भी वेट नहीं होएगी, ये अभी ही चली जाएगी, क्योंकि बाहर के लोग फ्रॉम साउथ एंड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग these 2015, 13, 14 वाली Fortuners, क्योंकि they know the reliability these cars offer. तो definitely it is much better to buy this than a very feature loaded and technology loaded वाली SUV. This car is also associated with a lot of politics, कि मतलब सारे politicians इस कार को लेते हैं। एंड जैसे कि अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चला था सिस्टम का, कि आपका सिस्टम क्या है, तो दिस वाज द कार जिसने वो पूरा सिस्टम वाला ट्रेंड चला के रखा हुआ था। एंड दिस वाज द ओनली कार जो हर जर्मन ब्रांड को मतलब एक तरीके से ट्राई करा था compete करने का, एंड आई फील इट डिड वेरी गुड। एंड सही था जो भी था, वो ट्रेंड इंस्टा पे चला था, बट नाउ दैट ट्रेंड इज ओवर, एवरीवन नोज कि कोई कंपैरिजन नहीं है। पर्पस बिहाइंड कवरिंग दिस जनरेशन, द सेकंड जनरेशन ऑफ फॉर्च्यूनर इज दैट कि जो अभी थर्ड जनरेशन फॉर्च्यूनर है या फोर्थ जनरेशन फॉर्च्यूनर आप बोल लो, जो अभी फेसलिफ्ट के साथ आ रही है, जिसके साथ लेजेंडर लॉन्च हुई, वो वाला पर्टिकुलर शेप इज़ देयर विद अस फॉर अराउंड गुड अभी 10 साल तो हमारे को ईजिली वो वाला शेप दिखता रहेगा। बट दिस जनरेशन इज़ गोइंग आउट ऑफ दिल्ली अब अब ये शायद हमारे को दिखना कम हो जाएगा। आउटर स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो दिल्ली से ये कार लेके जा सकते हैं बहुत अच्छे प्राइसेस पे। एंड अच्छे प्राइसेस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो गाड़ी की रिलायबिलिटी है और जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ अनमैचेबल। और कोई आप मेरे को SUV दिखा दो, ये देखो आपके सामने देखो, दिस इज़ द न्यू महिंद्रा XUV, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉट हेट बट हाँ डेफिनेटली जिस तरीके से इनके फैंस आपको पोर्ट्रे करते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना ये है, तो वो नहीं है। ये 151 चल चुकी है, ये मुश्किल से मेरे हिसाब से 10,000 चली होगी, और 10,000 में ये यहाँ खुल के खड़ी हो गई है। भी जैसे आपने पीछे देखा कि XUV 700 ख़राब खड़ी थी, मैं ये नहीं कहता कि XUV 700 ख़राब गाड़ी है या अच्छी गाड़ी नहीं है, बट ऐसा आई पर्सनली फील कि उन गाड़ियों को अनवारंटेड सपोर्ट मिल चुका है, क्योंकि वो बस वोकल फॉर लोकल वाले हैशटैग के अंदर कवर हो रही हैं। एंड उन गाड़ियों में अभी इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतनी रिलायबिलिटी नहीं है, और सच में अगर मैं बोलूँ तो वो अभी 2015 वाली फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में नहीं आती। फीचर्स देने से गाड़ी के अंदर कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी गाड़ी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, अगर आप अपनी गाड़ी को रात को कहीं भी निकाल नहीं सकते बिना ये सोचे कि इसमें कोई इशू आ जाएगा, कोई वार्निंग आ जाएगी, तो उस गाड़ी को लेने का, चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई वुड प्रेफर अ फीचरलेस बट reliable car rather than having a feature loaded and poorly reliable car. When we talk of reliability in terms of the car market या cars के बारे में, then it is this car and this is this car. मतलब ये गाड़ी का भी एक तरीके से बहुत नेक्स्ट लेवल का क्रेजी फैन बेस है। आई लव द इनोवा एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है। द मिड सीट इज़ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड सच में मतलब अगर आपको मैं बोलूँ तो रिलायबिलिटी से मेरे को तो एक ही ब्रांड याद आता है, और वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। एंड मी बीइंग इनटू कार्स सिंस आई वाज बोर्न 2004-5 से आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट कार्स विद माय फ्रेंड्स, विद माय ब्रदर। तो मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि मैंने 20 साल से गाड़ियाँ देखी हैं एंड मैंने बहुत बातें सुनी है गाड़ियों की, क्योंकि मेरे घर में सारा दिन गाड़ियों की बातें होती हैं, मेरे ऑफिस में सारा दिन गाड़ियों की बातें होती हैं। एंड सच में टोयोटा का कंपैरिजन इज़ एक्सट्रीमली मतलब डिफ़िकल्ट। कोई भी आता है, अगर हमारा क्लाइंट, कोई भी कस्टमर आता है हमसे कार परचेज़ करने, तो मैंने कभी नहीं सुना कि उसने टोयोटा ओन करने के बाद कोई बहुत मेजर इशू फेस करा। जो फॉर्च्यूनर्स के साथ और इनोवा के साथ बहुत मेजर इशू आता है और हमने फेस किया है, नॉट हमने पर्सनली कभी फेस नहीं किया और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई कभी फेस करे, वो है थेफ्ट। फॉर्च्यूनर एंड इनोवा मतलब मिनट से पहले चोरी होती हैं। आप अगर इनको कहीं पे 7-8 दिन खड़ा करना शुरू कर दो, आपको ये 2 हफ्ते के बाद चोरी हुई मिलेगी। ये इतनी इजी है चोरी करनी, और मतलब अगर मैं आपको सर बताऊं तो इन पे आपको इंश्योरेंस का जो IDV वैल्यू होती है, आपको वो भी कोई बहुत अच्छी मेजर नहीं मिलती, क्योंकि दीज कार्स आर प्रोन टू थेफ्ट। ये बहुत जल्दी चोरी हो जाती हैं। इनका बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये चोरी बहुत जल्दी होती है। बाकी टोयोटा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ 15-10 हज़ार रुपये बढ़ाओ अपनी गाड़ी पे और बेची जाओ।
तो ये खड़ा है टोयोटा का टैंक, और अब इसका ये मतलब नहीं है कि लैंड क्रूज़र टैंक नहीं है, ये भी टोयोटा का टैंक है, मान जाओ। तो अब ये इसके बाहर के लुक्स हैं एंड आई फील बहुत बॉसी है, बहुत टॉल है, बहुत मस्कुलर है और काफ़ी बोल्ड लुक है इस गाड़ी की एंड काफ़ी अग्रेसिव पर्सनालिटी है इस कार की। क्योंकि आई डोंट नो अगर ये आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बट हर गाड़ी आई थिंक कोई ना कोई इमोशन रिप्रेजेंट करती है। जैसे ऑल्टो को मेरे को देख के लगता है कि वो गाड़ी उदास है, वैगन आर को मेरे को देख के लगता है कि ये गाड़ी थकी हुई है, तो वैसे ही फॉर्च्यूनर को मेरे को देख के लगता है काफ़ी एग्रेसिव है। ये जो बातें हैं आई थिंक ये सिर्फ कार गाइज, नॉट कार गाइज, लेट्स नॉट एसोसिएट इट विद एनी जेंडर, बट ये सिर्फ एक कार एंथुजियास्ट बातें समझ सकता है। करता हूँ बहुत स्टूपिड बात लग रही होगी किसी भी नॉन कार एंथुजियास्ट को, बट आई थिंक कार एंथुजियास्ट ज़रूर समझ रहे होंगे। आई लव दिस स्पेक एंड लेट्स मतलब टॉक अबाउट द कार। आई लव द स्पेक क्योंकि आई एम a huge fan of this white and black वाला combination and मैं अपनी एंडेवर पे भी यही करने वाला हूँ। दो अभी इस गाड़ी के काफ़ी पार्ट्स हैं जो क्रोम में हैं, जैसे इसकी फ्रंट ग्रिल और जो इसके हुड पे स्कूप है वो भी आगे से क्रोम उस पर कुछ लगा हुआ है पार्ट। तो आई थिंक कि अगर इस गाड़ी को और सुंदर बनाना है तो इसके साइड मिरर, फ्रंट ग्रिल और सारे पार्ट्स जो हैं क्रोम के अंदर उनको अगर हम डी क्रोम कर दें तो इट विल गिव अ वेरी नाइस लुक। तो ये कार का पीछे का स्टांस है एंड आई फील इट लुक्स वेरी प्रिटी। मतलब अगर ये आपके आगे चल रही होगी तो डेफिनेटली यू विल नॉट से कि एक अगली कार चल रही है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार। द इंटीरियर इज़ क्वाइट बेसिक, मतलब मैंने पहले भी बताया इट इज़ क्वाइट बेसिक एंड वेरी वेरी नॉर्मल इंटीरियर। कुछ बहुत हाई लोडेड नहीं है, कुछ बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया हुआ, पर जो मेन पावर है वो है ये, क्योंकि ऐसा इंजन तो और कोई गाड़ी बनाती नहीं है जो इतना रिलायबल और इतना ट्रस्ट किया जा सकता हो। एंड नाउ लिसन टू द वॉइस ऑफ द थर्ड। तो ये है इस गाड़ी की स्ट्रेंथ और इस गाड़ी की ब्यूटी एंड सच में दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड। ऐसी गाड़ी पता नहीं आगे बनने वाली है या नहीं बनने वाली जो 3-4 लाख किलोमीटर चल जाती है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती। सो वन थिंग दैट आई लव अबाउट द फॉर्च्यूनर इज दैट दिस, जो ये आवाज़ आती है इट इज़ सो गुड। मतलब नॉट एवरीवन कैन रिलेट टू इट बट आई थिंक अ कार एंथुसियास्ट loves it. तो now I'm coming to the drive वाला experience की कार की ड्राइव कैसी है। The suspension is on the stiffer side and I think काफ़ी सही चीज़ है वो। मतलब not saying कि बहुत ही comfortable ride है, bumpy है थोड़ी सी and you can feel the thuds on the road। अब अगर मैं बोलूँ तो ये गाड़ी है भी एक तरीके से 8 साल पुरानी, तो उसकी भी मतलब आप फैक्टर अगर कंसिडर करोगे तो 8 साल पुरानी गाड़ी में इतना वेयर एंड टेयर होता है और 8 साल चल गई है ये बहुत बड़ी बात है, और 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है ये उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि नाउ द न्यू कार्स दैट आर कमिंग दे आर नॉट एज रिलायबल एज दीज कार्स वर एक टाइम पे। बाकी द स्टीयरिंग इज़ ऑन द हार्ड वाला साइड। मतलब अगर मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इट इज़ नॉट वेरी स्मूथ। जैसे एंडेवर का स्टीयरिंग इज़ वेरी स्मूथ, क्योंकि अब ये वाला स्टीयरिंग इज़ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। वो देखो एक और शेर भाग रहा है। Another thing that this car offers you with reliability is the resale value. सच में इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू इज़ क्रेज़ी। मतलब अगर वो दिल्ली वाली पॉलिसी हट जाए तो हर फॉर्च्यूनर के जो भी आस्किंग प्राइस होगा किसी भी साइट पे वो 2-3 लाख 4 लाख आराम से बढ़ सकता है। एंड मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ऐसे नहीं कि हर गाड़ी का 4 लाख बढ़ा दो, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड द किलोमीटर्स दैट कार हैज़ डन। ये देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने 2012-13 में फॉर्च्यूनर परचेज़ की थी ऑफ अराउंड 26-27 लाख रुपीज़ की, टाइप 2 यही वाला वेरिएंट। एंड उसने अभी लास्ट ईयर गाड़ी बेची है, नॉट इवन लास्ट ईयर, उसने शायद अभी 6 महीने पहले गाड़ी बेची है अपनी फॉर्च्यूनर जो 1 लाख से ऊपर चल चुकी थी एंड ऑटोमेटिक थी, 4x2 थी डीजल, और वो गाड़ी उसकी बिकी है 13 लाख रुपए की, जो उसने एक काफ़ी रेप्यूटेड प्री ओन्ड कार साइट को बेची है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि 10 साल बाद गाड़ी का सिर्फ 50% टूटा है एंड आप मेरे को कोई और गाड़ी दिखा दो जो अपनी इतनी रीसेल वैल्यू होल्ड करके रखती है। तो यू हाउ पंची एंड हाउ टॉर्की द इंजन इज। मैं एक बार ये इसको हल्का सा भगा के देखता हूँ। इट इज़ नॉट द परफेक्ट कंडीशन भगाने के लिए, बट वाई नॉट। इट रन्स लाइक अ बीस्ट। सच में देयर इज़ नो लैग, देयर इज़ नथिंग कि ये गाड़ी कहीं पे लैग करती हो एंड द ड्राइविंग इज़ प्रिटी गुड। यू फील कॉन्फिडेंट इसको भगाते हुए। द इंजन इज़ गोइंग अप एंड अप एंड आई फील दिस कार इज़ मतलब मेंट फॉर एवरीथिंग। तो सच में अ मस्ट
ट्राई फॉर एनी enthusiast जिसको गाड़ी SUVs जनरली SUVs पसंद है. तो दिस वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग एंड आई वांटेड टू कवर दिस कार फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्योंकि मुझे बचपन से पसंद है ये गाड़ी, आज भी उतनी पसंद है. एंड ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसके अंदर आप ये सुन रहे हो कि मैं इस गाड़ी को भी पसंद करता हूँ. तो बीइंग अ कार एंथुजियास्ट आई थिंक मुझे सारी गाड़ियाँ पसंद हैं, बी इट एनी कार, मैं हर गाड़ी को पसंद करता हूँ. तो आई कैन ईजिली कवर स्पेसिफिकेशंस वगैरह, फीचर्स वगैरह नेट से ढूंढ के, गूगल से ढूंढ के एंड उसकी लिस्ट प्रिपेयर करके मैं वो कर सकता हूँ. बट आई थिंक दैट इज़ वेरी बोरिंग एंड आई डू नॉट वांट टू डू दैट क्योंकि उसके अंदर एज सच कुछ मैं अपना पर्सनल टच नहीं दे सकता, तो उसका कुछ मज़ा नहीं है और मेरे को करने में वो बिल्कुल फन नहीं आएगा. बुकिश नॉलेज, ऑन पेपर नॉलेज शेयर करना इज़ नॉट टफ. अगर मैं आपको बोलूँ कि वो करूँ मैं, तो मेरे को उसमें खुद मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं वो करता नहीं हूँ. एंड बाकी मुझे भी पता है कि इसकी हॉर्स पावर कितनी है, 169 हॉर्स पावर इसकी है एंड अराउंड 350 इसका टॉर्क होगा. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत आसान है करना. एनीथिंग दैट यू वांट मी टू इम्प्रूव, एनीथिंग यू वांट मी टू डू, आई कैन डू इट, आई विल डू इट. एंड आई थिंक कि सच में जस्ट DM मी और जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये करो, वो करो, एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, तो मैं वो करने की पूरी कोशिश करूँगा. एंड डू सजेस्ट मी सम गुड कार्स टू कवर ऑन क्योंकि आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इनफ. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरे पास इतनी गाड़ियों का एक्सेस है नॉन स्टॉप, एनीवेयर, एनी टाइम. तो डेफिनेटली आई वुड प्रेफर ब्रिंगिंग सच नाइस व्लॉग्स जहाँ पे इट इज़ यू हु डिसाइड्स कि मैं क्या व्लॉग कर रहा हूँ. थैंक यू.